बहुत दिनों पुरानी बात है। बंशीपुर में एक हरा भरा एवं सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर, जिसका नाम था महाबली। शेर एकदम हष्ट-पुष्ट, ताकतवर एवं कर्तव्यवान राजा था। महाबली के राजपाट में जंगल के सभी जानवर बेखौफ जंगल में घूमा करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। तभी उस जंगल में एक तेंदुआ आया जो एक नंबर का चतुर था। एक दिन सुबह सुबह लोमड़ी तेंदुए को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख लेता है। अरे ये तेंदुआ तो इस जंगल का नहीं लगता है, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। फिर लोमड़ी तेंदुए के पास जाता है। अरे तेंदुए, तुम तो इस जंगल का नहीं लगता है। हाँ लोमड़ी, मैं इस जंगल का नहीं हूँ। मैं रात में भटक कर यहाँ आ पहुँचा हूँ। लेकिन अब तो सुबह हो चुका है, अब तो तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये जंगल तुम्हारा ही है। नहीं नहीं तेंदुआ, तुम्हें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह हमारे राजा महाबली का आदेश है। बाहरी जानवर का इस जंगल में रुकना तो क्या, घुसने की भी कोशिश नहीं करते। अगर ऐसी बात है तो चलो, मुझे अपने राजा के पास लेकर। फिर लोमड़ी तेंदुआ को अपने साथ लेकर राजा महाबली के पास जाता है। महाराज, ये तेंदुआ किसी दूसरे जंगल से यहाँ आ गया है। प्रणाम महाराज, मैं दूरदराज के जंगल से यहाँ आया हूँ। महाराज, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। मैं बहुत दुखी हूँ महाराज। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज, मेरे जंगल का राजा ही मेरे पत्नी और मेरे बच्चे को मार डाला महाराज, और मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस कारण मैं वह जंगल छोड़ यहाँ आ गया। महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन यहाँ रुकने की, तो मैं कुछ ही दिनों बाद यहाँ से चला जाऊंगा महाराज। नहीं नहीं सरकार, आप इसे जानते भी नहीं हैं, इसे यहाँ रुकने का इजाज़त कैसे दे सकते हैं आप? चुप कर लोमड़ी, अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। और तेंदुए, तू जब तक चाहे तब तक यहाँ रह सकता है, ये मेरा आदेश है। शेर की बात सुन तेंदुआ वहां से खुश होकर निकल जाता है। इधर लोमड़ी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा है। मूर्ख तेंदुए, मैं तेरा हकीकत सामने लाकर ही रहूंगा। और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सुबह सुबह हिरण रोता हुआ चीखता हुआ शेर के पास आता है। महाराज, बहुत ही गजब हो गया। आज रात से ही मेरा बच्चा गायब है। मैं पूरी जंगल ढूंढ ली, पर मेरे बच्चे का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। अब आप ही कुछ करिए महाराज। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। फिर महाबली अपनी सेवक लोमड़ी को हिरण के बच्चे को ढूंढने को कहता है। फिर लोमड़ी हिरण के बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा और पूरी जंगल ढूंढ लिया, पर हिरण का बच्चा कहीं नहीं मिला। महाराज, मैं पूरी जंगल छान मार लिया, पर वह हिरण का बच्चा मुझे कहीं नहीं मिला। महाराज, मुझे तो उस तेंदुए पर शक होने लगा है। इससे पहले इस जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा बात है तो मैं खुद ही उसे तेंदुआ पर नजर रखूंगा। दूसरे दिन सुबह होते ही शेर तेंदुआ का खबर लेने जंगल निकल पड़ा और एक झाड़ी के पीछे छिप तेंदुआ पर नजर रखा हुआ था। तभी तेंदुआ एक झाड़ी से निकला और एक मेमना के बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि शेर महाबली वहां पहुंच गया। रुक जाओ मूर्ख धोखेबाज तेंदुआ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शेर को अपने सामने देख तेंदुआ बहुत ही घबरा गया। फिर शेर तेंदुआ पर हमला कर देता है और शेर से मार खाकर तेंदुआ अपना जान बचाकर वहां से भाग निकला। तुम ठीक ही कह रहा था लोमड़ी, मैं ही उसे तेंदुए को पहचानने में भूल कर दिया। वह तो एक भूखा तेंदुआ था जो अपना भूख मिटाने के चक्कर में यहाँ आ पहुंचा था। अब फिर से बंशीपुर के जंगल में पहले की तरह खुशियां लौट आईं और फिर सभी जानवर खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। कई साल पुरानी बात है। एक पहाड़ी से घिरा हुआ हरा भरा एवं सुंदर जंगल था। उसे जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, जैसे हाथी, लोमड़ी, हिरण, तेंदुआ, घोड़ा जैसे कई छोटे बड़े जानवर आपस में बड़े ही प्यार से रहा करते थे। उस जंगल का राजा था शेर सिंह। अब सभी जानवर का दिन बड़े ही आराम से कट रहा था। तभी उस जंगल में अजनबी आया, भेड़िया। वह कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसका शरीर लंबा चौड़ा, उसकी आंखें एकदम लाल खूनी के जैसा
और दांत नुकीले। रात होते ही भेड़िया पहाड़ी पर चढ़ जाता और जोर जोर से हुआ करता। अभी तो भेड़िए की एंट्री थी। भेड़िए की आवाज सुन जंगल के जानवरों को यह लगता कि यह कोई साधारण भेड़िया है। वैसे ही भेड़ियों का रात में हुआ करने की आदत ही होती है, लेकिन अब भेड़िया की दहशत पूरे जंगल में आग की तरह फैल गया। एक रात हिरण का बच्चा गायब हो गया, दूसरी रात खरगोश, सब गायब हो गए। तीसरी रात जंगल में चरने गए, बकरियों का पता ही नहीं चला। पक्षियों ने डर से गाना भी बंद कर दिया। जंगल का राजा शेर सिंह भी समझ गया कि यह कोई साधारण भेड़िया नहीं है। एक दिन जंगल का राजा शेर सिंह एक सभा बुलाया और गरज कर बोला, सुनो जंगलवासियों, अब हमारा जंगल पहले जैसा नहीं रहा। अब हमारे जंगल में खतरा मंडरा रहा है। यह कल का आया हुआ भेड़िया हमें ही डरा रहा है। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो यह हमें और ही डराएगा। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो यह हमारा सुंदर सा जंगल को तहस नहस कर जाएगा। हाथी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, मैं खुद ही उस भेड़िए को देखा है। उसकी आंखें एकदम खूनी के जैसा दिखता है। मैं तो उसकी आंखें देखकर ही डर गया। हाथी की बात सुन अब सभी जानवर डर के मारे कांप रहे थे। तभी लोमड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, महाराज, डरने से समस्या का हल नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। और मैं तो कहता हूँ हम सब मिलकर आज रात उस पहाड़ी पर ही जाल बिछा देते हैं। जैसे ही वह भेड़िया पहाड़ी के ऊपर जाएगा और हमारे बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस जाएगा। लोमड़ी की इस तरह की बात सुन शेर सिंह सिर हिलाते हुए कहता है, तुम ठीक ही कह रही हो लोमड़ी, अब भेड़िए का अंत निकट है। लोमड़ी की योजना सबको पसंद आई और रात होते ही सब अपने अपने बताए गए कामों पर लग गए। फिर लोमड़ी और भालू पहाड़ी के नीचे जाल बिछा दिए। भेड़िए की एंट्री जैसे ही भेड़िया पहाड़ी के ऊपर चढ़ हुआ करने लगा, तभी लोमड़ी आगे बढ़ी और बोली, अरे भेड़िए, तू अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है। इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ हुआ कर रहा है। अगर तुझ में हिम्मत है तो नीचे आ और हमें पकड़ कर दिखा, तभी हम जानेंगे कि तू सच में ताकतवर है। तुम्हारी ये हिम्मत मुझे चुनौती दे रहे हो? मूर्ख लोमड़ी, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर भेड़िए छलांग लगाकर नीचे कूदा और जाल में बुरी तरह से फंस गया और निकलने की बहुत कोशिश किया, मगर जाल से निकल नहीं पाया। फिर शेर कहता है, हमारे जंगल में आकर हमें ही डराने चला था। अब तू यही मर, हम सब मिलकर तुझे हरा दिया। फिर सब पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। कई साल पुरानी बात है। श्यामनगर में एक हरा भरा एवं सुंदर जंगल था। उस जंगल का राजा था शेर, जिसका नाम था शमशेर। राजा शमशेर थोड़ा दयालु स्वभाव का था। इस जंगल में एक लाली नाम की बकरी रहती थी, जो बहुत ही चतुर और समझदार और थोड़ी लालची किस्म की थी। एक दिन सुबह सुबह लाली बकरी जंगल की ओर निकल पड़ी। अब इस जंगल में धीरे धीरे घास भी खत्म होने लगा है। मुझे अब पास वाली जंगल में जाना चाहिए। शायद मुझे इस जंगल से भी ज्यादा स्वादिष्ट घास मिल जाए। अब लाली बकरी स्वादिष्ट घास की लालच में घने जंगल की ओर निकल पड़ी और जैसे ही लाली घने जंगल में पहुंची, तभी उसे सामने शिकारी कुत्ते दिखे। शिकारी कुत्ता देख लाली अपनी जान बचाकर भागने लगी और शिकारी कुत्ता लाली को दौड़ने लगे। शिकारी कुत्ते ने बकरी को पकड़ने के लिए तेजी से पीछा किया और बकरी ने होशियारी दिखाते हुए शेर की गुफा के पास जा खड़ी हो गई। जब शिकारी कुत्ते गुफा के पास पहुंचे तो बकरी बड़े ही चालाकी से कहती है, अगर तुम दोनों मुझे छूने का भी कोशिश किया तो मैं अपने दोस्त शेर को तुरंत आवाज़ दूंगी और तुम दोनों को वह यही नोच डालेगा, क्योंकि मैं शेर का मेहमान हूँ और उसका ही शिकार के लिए आई हूँ। शेर की नाम सुनते ही कुत्तों की पसीने छूट गई। उसे पकड़ने की हिम्मत ही नहीं हुई और कुत्ते वहाँ से भाग जाते हैं। फिर लाली बकरी, अरे आज तो मेरा चालाकी काम कर गई। लाली बकरी अपनी बात को पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं की थी कि वहाँ सच में शेर आ गया। शेर की आवाज़ सुन बकरी की तो होश ही उड़ गई और हिम्मत दिखाते हुए बड़े ही चालाकी से कहती है, प्रणाम महाराज, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो मेरे गुफा के पास? महाराज
मैं पास वाली जंगल से आई हूँ। कल हमारे जंगल का राजा शेर खान का जन्मदिन है और हमारे राजा शेर खान आपको निमंत्रण देने को कहा था। मैं शेर खान का सेवक हूँ और अब मैं चलती हूँ, आप ज़रूर आइएगा। फिर बकरी वहाँ से निकल गई। तो इस प्रकार चालाक बकरी अपनी चालाकी से अपनी जान बचा ली। यह कहानी से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि छोटी से छोटी चतुराई भी बड़ी मुश्किलों को हल कर सकती है और किस्मत को बदल सकती है। बुद्धिमानी और समझदारी से जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।